तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो भाई मैंने केमती अच्छे पिले तो निश्चय बहुत बढ़िया से थी। तो देखो पिले आज मैं एनवायरमेंट गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक विषय डिस्कशन करवा दैट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है तो ये पार्ट में जाना एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कौन पे होची ता रीजन कौन केते टाइप्स रो अच्छी तो ता विषय डिटेल्स रे वन बाय वन विषय डिस्कशन करवा है। तो फर्स्ट बुझो पिले एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मतलब कौन है। तो पॉल्यूशन मतलब तुम देखो जमी तुम एनवायरमेंट अच्छी है तुम कौन अच्छी एनवायरमेंट में तुम कौन आसुची एयर आसी जाऊँगी वाटर आसी जाऊँगी लैंड आसी जाऊँगी सब जिन कौन हो इनक्लूडेड ता भीतर आसी जाऊँ तो ता भीतर किसी अनडिजायरेबल मटेरियल मिसी जाऊँगी जहाँद्वारा कौन हो पॉल्यूशन हो मतलब जमी तुम देखुच तुम गाड़ी चलाऊच से धुआं बाहर तो धुआं मिसी कौन हो एयर मिसुची जहाँद्वारा तुम एयर खराब हो तुम कौन चाष जमी कौन कर तुम सब सार पकाउच जहाँद्वारा तुम कौन चाष जमी कौन हो चाष जमी सीना प्रोडक्शन बढ़ी जाऊँगी किंतु चाष जमीर क्वालिटी तुम जो माटीर क्वालिटी धीरे धीरे खराब हो जाऊँगी। तो ये टाइप बहुत सारा जिन अच्छी जहाँद्वारा कि आम टोटाल एनवायरमेंट कौन डे बाय डे खराब हो चलती बुझिपारे डे बाय डे कौन हो चलती खराब हो चलती है। तो देख तो ये खाली प्रोब्लेम भावनी खाली इंडिया तो टोटाल सब देशर प्रोब्लेम जिते बड़ देश तार एनवायरमेंट सेते पॉल्यूटेड तुम देख जमी ओडिशा को देख आम एनवायरमेंट एते पॉल्यूटेड नुहे सेम कंपैरिजन तुम कर दिल्ली को पड़ाओ है तो दिल्ली में कौन एनवायरमेंट बहुत पॉल्यूटेड तुम न्यूज डेली देखुव से कौन हुए तुम मास्क लगे चलिया पड़े है समस्त लोक मान कौन आस्थमा प्रोब्लेम हो कौन मेन रिजन हो तुम कौन एनवायरमेंट है। तो जिते डेभलप कंट्री हम तो धीरे धीरे कौन एनवायरमेंट से पॉल्यूटेड हो चलो है। तो आमको कौन करा पड़े जमी भी कौन बंचेबार अच्छे एनवायरमेंट को आम बंचेबार अच्छी तो आम ट्राए करवा किसी स्टेप्स नहीं कि आम एनवायरमेंट को केमती कम पॉल्यूशन करवा है पूरा जीरो पॉल्यूशन तो करहबनी आम ट्राए कर कम पॉल्यूटेड करवा जहाँद्वारा कि आम अर्थ लंगजिविटी धीरे धीरे बढ़ बुझिपार। तो देख टॉपिक को आसवा टे तो देख ए पॉल्यूशन आ पॉल्यूटांट विषय टी बुझ है एवं पॉल्यूशन हूँ इफेक्ट पॉल्यूशन हूँ कौन कौन पिले तुम इफेक्ट आ पॉल्यूटांट कौन जहाँ मिसिले पॉल्यूशन हुए ताकू कहते पॉल्यूटांट बुझिपार पिले पॉल्यूशन हूँ तुम इफेक्ट आ जहाँ मिसिले पॉल्यूशन हुए ताकू कहते पॉल्यूटांट बुझिपार। तो धीरे धीरे आम वन बाय वन ता विषय डिटेल्स बुझा है। तो कौन कह पॉल्यूशन इज द इंटरनेशनल एंड ग्लोबल प्रोब्लेम है फॉर कॉमन टू डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्री है। तो कौन कह जो पॉल्यूशन कौन ग्लोबल प्रोब्लेम नॉट ओनली खाली इंडिया हो कि ओडिशा हो तुम अमेरिका जाओ चाइना जाओ जोटी जाओ रशिया जाओ जोटी भी जाओ तुम कौन अच्छे पॉल्यूशन हो तो ये गोटे ग्लोबल प्रोब्लेम मतलब सबुआड़े हो बुझिपार। The decline in environment, the decline in environment quality due to the pollution is evidenced by losing of green cover and biological diversity and more concentration of harmful chemical in troposphere and in food grains। तो देख तो यार इफेक्ट तुम देखिपार तुम डे बाय डे देखुच तुम कौन अम्ल वर्षा हो सब कार एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इफेक्ट है। तो कौन हो डिक्लाइन ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी तो एनवायरमेंटल क्वालिटी कौन हो धीरे धीरे खराब हो चलती डिक्लाइन हो चलती है। तो इफेक्ट में केमती देखिपार तुम आगुरी जमी देखुल चारिड़े कौन ग्रीन घास थिला गछ थिला तो से सब धीरे धीरे कमी कमी जाऊँगी बहुत सारा जीवजंतु तो पूरा कौन हो पूरा क्षय हो तुम देखा पाऊना है। तुम्हें तो एमती बहुत सारा जिन कौन कार इफेक्ट एगुड़ा हूँ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इफेक्ट है। तुम आगुरी देखुल कौन प्रॉपर्ली कौन वर्षा टाइम वर्षा होता खरा टाइम खरा होता तो ये सेमती किसी ना खरा टाइम वर्षा हो वर्षा टाइम खरा हो तो एमती बहुत सारा इफेक्ट यहाँ कौन हो अनबैलेंस हो तो एनवायरमेंट कौन हो अनबैलेंस हो कौन पे अनबैलेंस हो ड्यू टू द मेन रीजन कौन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तुम एनवायरमेंट को जिते पॉल्यूटेड कर तुम कौन तुम हेल्थ उपर भी इफेक्ट पड़ो खाली भावनी जे खाली कौन अच्छी तुम एयर खराब हो कि माटी खराब हो तुम उपर भी इफेक्ट पड़ू जनरली आम उपर भी इफेक्ट पड़ू आम लंगजिविटी धीरे धीरे कमी जाऊँगी। तुम देख गाँव लोक मैंने कौन 80 वर्ष 90 वर्ष बंचुले कि टाउन लोक मैंने देख 60 70 है हालत खराब हो तो एमती कौन लंगजिविटी कमी कमी जाऊँगी। तो आम कौन डुआल इफेक्ट पड़ू आम जमी कौन एनवायरमेंट को खराब करुँ तो एनवायरमेंट आम उपर भी इफेक्ट पकाउछ बुझिपार। तो से मेन फोकस रखुच्छे कि एनवायरमेंट को केमती बंचे रखा बुझिपार। तो से कही द एविडेंस ऑफ लॉस ऑफ ग्रीन एंड बायोलॉजिकल डायवर्सिटी है बायोलॉजिकल डायवर्सिटी बहुत सारा देखुव चढ़ई जीवजंतु कौन हो क्षय हो देखा तुम पाऊना है। मोर कनसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल तो तुम कौन कर बहुत कम केमिकल सब यूज कर कौटी चाष जमी तो ताद्वारा कौन माटी खराब हो तो सीटा कही मोर कनसेंट्रेशन हार्मफुल केमिकल इन ट्रोपोस्फियर एंड फूड ग्रेन्स है ग्रोइंग रिस्क ऑफ एनवायरमेंटल एक्सीडेंट एंड थ्रेट टू लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। तो धीरे धीरे कौन हो इफेक्ट खाली भावना धीरे धीरे या इफेक्ट आउरी एते डेंजर हो कि मनीष बंचा कष्ट हो बुझिपार। जमी दिल्ली एग्जांपल तुमको देली से कौन तुम सकाଳେ एमती बाहर भी पारबनी छोट पिला एजेड लोक से सकाଳେ बाहर भी पारना कहीं एते पॉल्यूटेड अच्छे है। तो
भाव धीरे धीरे सबुआड़े जो सेमती इफेक्ट हो तुम हालत कौन हम भाव है। तो ये हूँ कौन एनवायरमेंटल जो हार्मफुल इफेक्ट सब बुझिपाल। एवं कौन कर एनिसोट्रोपिक एक्टिविटी डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस है बाय डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंटल कंडीशन है। तो कौन कर देख जी सब कौन अच्छे तुम एंथ्रोपोलॉजिक एक्टिविटी मतलब जो सब कौन अच्छी आम कौन एनवायरमेंट उपर एक्टिविटी अप्लाई करूँ है इंडस्ट्रियलाइजेशन करूँ गाड़ी चलाऊँ तुम कौन रहा तुम प्लांट चलाऊँ जहाँद्वारा धुआं हो। तो ये सब एक्टिविटी है एक्टिविटी डिस्ट्रॉय द नेचुरल बैलेंस। तो नेचुरल कौन नेचर जो बैलेंसिंग सिस्टम अच्छी जमी जो टाइम वर्षा हवा कथा खरा हवा कथा से साइकिल को से डिस्ट्रॉय कर दूसरे है। आगुरी कौन तुम देखिए 4 मास वर्षा होता 4 मास खरा होता 4 मास ठंडा होता गोटे प्रॉपर बैलेंस सिस्टम था कि सेमती ना है। तो निज इच्छा के वर्षा हो वर्षा हो टेम्परेचर बहुत बढ़ी जाऊँगी टेम्परेचर कमी जाऊँगी तो जो तार बैलेंसिंग सिस्टमटा खराब हो जाए बुझिपाल। स्वीट कौन कह सुइटेबल फॉर सस्टेन लाइफ है। तो आगुरी जमी कंडीशन थी एवं कंडीशन धीरे धीरे कौन खराब हो चलती। पॉल्यूशन इज एनी डिजायरेबल मटेरियल। तो मुझे कहि एग्जाम रे जो पढ़ला व्हाट इज पॉल्यूशन तो एते लिखा पड़े तुम लिख कौन पॉल्यूशन इज एठू लिखा स्टार्ट करियो पॉल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज in physical, chemical or biological characteristics of air, water and soil that may create hazard or potential hazard to the health, safety and welfare of any living organism है is known as तुम कहि परियो is known as pollution बुझ पालो पिले। तो pollution कौन any undesirable change जोटा तुम चाहो ना undesirable unwanted change है any unwanted change in physical, chemical, biological characteristics किछि physical change हो किछि biological change हो जोटा कि unwanted जोटा कि तुम चाहू ना हो ऑफ द एयर। तो एयर रो क्वालिटी चेंज होची वाटर क्वालिटी सॉइल रो क्वालिटी टू क्रिएट हाजर्ड एंड पोटेंशियल इफेक्ट जोटा कि हमको आप पड़ुछ बहुत डेंजरस इफेक्ट बोली तुम कहि परियो हाजर्ड एंड पोटेंशियल इफेक्ट टू द हेल्थ एंड सेफ्टी और वेलफेयर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऊपर ये कौन तार डेंजरस इफेक्ट पड़ुछ है। इन अदर वर्ड द पॉल्यूशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्ट चेंज इन वन और मोर कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। तो ये कौन कर बोले तो पॉल्यूशन कौन कर डायरेक्टली हो कि इनडायरेक्टली हो कौन हो वन और मोर चला चेंजेस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंजेस इन मोर कंपोनेंट इन द बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में कौन कर लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक प्लस एबायोटिक कंपोनेंट रोचु है। तो तापर से इफेक्ट पकाउछि है तुम पॉल्यूशन है माने द्वारा तुम खाली एयर पॉल्यूशन होनी एयर खराब होनी पानी खराब होनी लैंड खराब होनी ता सहित जीवजंतु इंक्लूडेड अस आमे मध्य कौन हो आम उपर इफेक्ट पड़ुछि बुझ पाल एंड हार्मफुल टू द एंटायर कौन लिविंग एंटिटीज है। तो जी सब लिविंग एंटिटी अच्छी तो तांको इफेक्ट पड़ुछि है। ताई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझी पार्थिबो। नेक्स्ट आगु चल है एबे यार मेन रीजन कौन एम देखा यार मेन रीजन कौन है। तो देख सब मेन रीजन हूँ पॉपुलेशन मेन रीजन हूँ कौन पॉपुलेशन है डे बाय डे कौन सब देश पॉपुलेशन बढ़ी बढ़ी चलुची है जदि सिंपली मुझे इंडिया कथा कहूँ जब इंडिया पॉपुलेशन कौन डे बाय डे 140 कोटी पाखापाखि है। तो डे बाय डे बढ़ी बढ़ी चलती समस्त रहा जगह दरकार खावाई खाद्य दरकार। तो लैंड तो फिक्स अच्छी ना जी इंडिया एरिया अच्छे से फिक्स अच्छी किंतु लोक बढ़ी बढ़ी चलते जहाँद्वारा कौन तुम कौन हो इफेक्ट अधिका कौन प्रेसर पड़ुची सहित तुम खाଇବା भी अधिक दरकार पड़ुଛି। तो से सब जिनस कौन करने तैयारी करने आम कौन करूँ चाष जमी कौन करूँ तुम सार सब यूज करूँ जहाँद्वारा तुम माटीर क्वालिटी खराब हो एज वेल एज लैंड क्वालिटी खराब हो। तो देख पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एलोंग विथ अर्बानाइजेशन अर्बानाइजेशन मतलब तुम टाउन एरिया देखुव है एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सब टाउन एरिया कौन रोचे तुम इंडस्ट्रीज सब बड़ बड़ इंडस्ट्रीज हो जहाँद्वारा कौन से कल कारखाना धुआं बाहर है लार्ज एनहांसेस द इंटेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन है जोटी कौन अच्छे मेजोरिटी ऑफ लोक मैंने कौटी धीरे धीरे आगू जाऊँगी समस्ते जाऊँगी कौटी तुम टाउन में रहा चाहते है। तो टाउन में धीरे धीरे कौन भिड़ बढ़ी बढ़ी जाऊँगी है आज देयर मोर पीपुल है हजबेंड टू सेवरेज मोर सॉलिड वेस्ट एंड मोर फ्यूल बर्न है मोर फर्टिलाइजर एंड मोर इंसेक्टिसाइड्स आर बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर फूड फॉर हंग्री माउथ बुझ पाल पे। तो देख जेहेतु समस्ते कौन सब टाउन को शिफ्ट होती तो टाउन पॉपुलेशन धीरे धीरे कौन बढ़ी बढ़ी जाऊँगी जेहेतु टाउन पॉपुलेशन बढ़ी बढ़ी चलती तो से जगह दरकार हो तो से गच काटिकी जंगल काटिकी घर बनाऊँ खावाई खाद्य अधिक दरकार पड़ुଛି से आम कौन कर चाष जमी अधिका सार यूज करूँ कि आम कौन अधिकार अधिका प्रोडक्शन हो है। तो से कही आज देयर मोर एंड मोर पीपुल बहुत बहुत पीपुल कौन हो आर मोर सेवरेज मोर सॉलिड वेस्ट जेहेतु अधिका लोक रोच तो से कौन हो वेस्ट अधिका बाहर है।
गाड़ी चलाउछन्ती गाड़ी चलाउछन्ती बस चलाउछन्ती ट्रक चलाउछन्ती तो तेल मध्य जला होउछि तेल जलाइबा द्वारा मध्य एनवायरनमेंट पोल्यूशन होउछि मोर फर्टिलाइजर तो चाष जमी कौन सार अधिका यूज कर कि खाद्य जल्दी रू जल्दी हो है एंड मोर इंसेक्टिसाइड सब यूज कर कोड़ी चाष जमी है टू फीड कौन फूड फॉर द हंग्री माउथ है सब लोक खाद्य जोगाइबा आम कौन अधिका चाप दौचु क्या पृथ्वी उपर है बुझिपाल पे ए देखा टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन है तो एयर जो आम कौन अच्छी एनवायरमेंटल पोल्यूशन को बहुत टाइप डिवाइड कराई है तो आगू 1 by 1 पढ़ो एयर पोल्यूशन कौन सॉलिड तो वाटर पोल्यूशन कौन सॉइल पोल्यूशन कौन तो आम इंडिविजुअली सब पढ़ा है तो एयर पोल्यूशन कौन देखा है एयर पोल्यूशन इज अनवांटेड चेंज इन द क्वालिटी ऑफ अर्थ एटमोस्फियर है तो अर्थ एटमोस्फियर जो एयर अच्छी तो अनवांटेड जो चेंजेस घटुचे है कॉज बाय है कौन पाई होची तार कॉज कौन कॉज बाय गैसेस ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूएल तापरे outpowering of gases from the practical matter है particular matter due to the soil erosion pollution organic component from vegetarian and lightning strokes also pollute the air pollution can cause divided into 3 category तो सुनो air pollution कौन किसी भी undesirable change जोटा तुम एयर ऊपर इफेक्ट पकाउछ है ताको हम एयर पोल्यूशन कहूँ बुझिपाल किसी भी अनवांटेड चेंज जमी तुम गाड़ी चलाउछ से धुआं बाहर फैक्ट्री चलुची से धुआं बाहर तो से सब धुआं जाए कौन मिसुचे एयर रे मिसुचे से सब धुआं जाए कौन मिसुचे एयर रे मिसुचे तो से एयर क्वालिटी को चेंज कर दूचे तो एयर क्वालिटी चेंज होगा द्वारा से कौन इफेक्ट पड़ूँ क्या आम उपर तो जी सब कौन अच्छी बायोटिक कंपोनेंट अच्छे इफेक्ट पड़ूँ तो से सब एक्सप्लेन कराई बुझिपाल तो ताकू जनरली आम 3टा कैटेगरी डिवाइड करूँ तुम रहा कौन नेचुरल पोल्यूशन प्राइमरी पोल्यूशन आउ रहा तुम सेकेंडरी पोल्यूशन है कौन रहा नेचुरल पोल्यूशन आउ रहा प्राइमरी आउ रहा तुम सेकेंडरी है तो आम बिट बाय बिट 1 by 1 या विषय डिटेल्स पढ़ा तो वीडियो पॉज कर तुम नोट डाउन करो बुझिपाल पे तो नेक्स्ट देख पे हमें टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट कौन पॉल्यूशन विषय पढ़ा कौन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है तो गोटे रहा तुम नेचुरल पॉल्यूशन गोटे रहा तुम प्राइमरी पॉल्यूशन आउ रहा तुम सेकेंडरी पॉल्यूशन बुझिपाल पे तो ना रू जना पड़ी फर्स्ट पॉल्यूशन विषय कौन दैट इज नेचुरल पॉल्यूशन है तो नेचुरल पॉल्यूशन कौन जो दरकार नेचुरल इफेक्ट पाइबे जमी अर्थक्वेक है वोल्कानो इरोक्शन है तुम बन्या होगला बात्या होगला तो यही सब जो इफेक्ट होता है कौन नेचुरल है ये तो मनीष करना ना गोटे बन्या के मनीष थोड़ी कर गोटे बन्या रहा अर्थक्वेक रहा ये सब कौन नेचुरल एक्टिविटी तो जो नेचुरल एक्टिविटी है कौन नेचुरल एक्टिविटी कह कि भगवान के एक्टिविटी कह जहाँ भी आंक द्वारा जो पॉल्यूशन हुए ताको कहते नेचुरल पॉल्यूशन है तो देख द पॉल्यूशन व्हिच कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्स ये कौटू आसूँ तुम नेचुरल सोर्स रू आसूँ है फॉरेस्ट फायर जंगल में निआ लगे केमती भावने बिजुली पड़ला जंगल में निआ लगिगला तो ये कौन नेचुरल एक्टिविटी कौन रहा डिस्पर्सल पॉल्यूशन पॉलेन है सॉइल इरप्शन है वोल्कानिक इरोशन भोलाटाइल कौन रहा भोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट है फ्रॉम द ट्रीज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन होगा नेचुरल रेडिएक्टिविटी तो युवा सब क्या अंडर आसर कौन नेचुरल कौन रहा नेचुरल पॉल्यूशन है तो नेचुरल पॉल्यूशन मतलब कौन एग्जाम्पल जो पढ़ला तुम आराम से लिखिपर कौन रहा फॉरेस्ट फायर ऑफ बाय लाइटनिंग कौन रहा डेपोर्सल पॉल्यूशन सॉइल इरप्शन वोल्कानिक इरप्शन एगुड़ा तुम लिखिपर अर्थक्वेक लिखिपर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी लिखिपर एगुड़ा सब लिखिपर है तो ये कौन नेचुरल एक्टिविटी जहाँ द्वारा पॉल्यूशन क्रिएट हुए सिंपल कथा देख बोले बन में निआ लगिगला है बन निआ लगे द्वारा शह शह गछ जलीगले तो ता द्वारा कौन है सब जो कौन है पॉल्यूशन क्रिएट है तो एमती तुम अर्थक्वेक है बन्या है बात्या है तो एगुड़ा सब कौन आसे नेचुरल पॉल्यूशन है दिस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन is as old as earth itself है तो nature has its own mechanism to decline with such pollution है the concentration of pollution from the natural source is often quite low and rarely cause any serious problem है तो देखो जेहेतु या ना हूँ तुम नेचुरल पॉल्यूशन कौन पे नेचुरल पॉल्यूशन तो नेचुरल जो किसी प्रोब्लेम हो तो नेचर निजे निजको ही ठीक कर दे है नेचर निज निजको ठीक कर दे आ नेचुरल इफेक्ट जो कौन नेचुरल पॉल्यूशन द्वारा अर्थ उपर जो इफेक्टा पड़े तो बहुत कम बहुत रेयरली इफेक्ट पड़े बुझे पे कहीं देख तुम अर्थ डेली तो होनी ना को 10 वर्ष 50 वर्ष के बन्या बात्या सी भी डेली तो होनी ना है तो बहुत रेयरली इफेक्ट होगा तार इफेक्ट बहुत कम है किंतु देखो जमी बाकी सब जो पॉल्यूशन रहा जो प्राइमरी रहा
सेकेंडरी रहा तार इफेक्ट बहुत ह्यूजली इफेक्ट पड़ू है किंतु जो नेचुरल इफेक्ट रोचे जो नेचुरल पॉल्यूशन होची तार इफेक्ट बहुत कम रोचे कहीं से कौन कौ काल के थे होती पृथ्वी तक निजक निज रिपेयर कर दूचे निजक निज रिपेयर कर दूचे जमी जंगल जली जाऊँगी तो जंगल गछ पुणी बढ़ुची भी ना एमती नुहे जंगल जलिया होनी तो गछ बढ़ी भी चलुची गछ होची भी है तो सेमती कौन निजे यार अर्थ उपर एत खास किसी इफेक्ट पड़े ना है तो नेचुरल जदि पॉल्यूशन होची तो अर्थ निजे निजे ही ठीक कर दिए बुझे निजे निजे ही ठीक कर दिए आ जार के एत अधिका इफेक्ट पड़े ना है चलो नेक्स्ट आसिया प्राइमरी आउ सेकेंडरी पॉल्यूशन उपर है तो देख बोले प्राइमरी पॉल्यूशन कौन है ए प्राइमरी पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द हार्मफुल केमिकल दैट डायरेक्टली एंटर टू द एयर है जी कौन कर डायरेक्टली एंटर कर एयर सहित एज द रिजल्ट ऑफ नेचुरल इवेंट और ह्यूमन एक्टिविटी है तो कौन कही प्राइमरी पॉल्यूशन क्या कहते डिफाइंड एज द हार्मफुल केमिकल दैट डायरेक्टली एंटर टू द एनवायरमेंट है जी कौन कर डायरेक्टली एंटर कर एनवायरमेंट को क्या द्वारा आइदर नेचर द्वारा हो कि मनुष्य द्वारा हो कि कौन चीज डायरेक्टली एंटर करुच्ची तार इफेक्ट शो करुच्ची कहते प्राइमरी पॉल्यूशन बुझिपाल कौन कही प्राइमरी पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द हार्मफुल केमिकल दैट डायरेक्टली एंटर टू द एयर बाय द रिजल्ट ऑफ आइदर नेचुरल इवेंट पाई हो कि तुम क्या हो तुम भाव ह्यूमन एक्टिविटी हो तो एटा कौन दीज आर कार्बन डाइऑक्साइड रहा कार्बन डाइऑक्साइड हो कार्बन मोनोक्साइड हो सल्फर डाइऑक्साइड हो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो हाइड्रोकार्बन्स हो है एंड सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ मैटर तो एगुड़ा सब कौन तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट अंडर आसला तो एग्जाम जब पढ़ला राइट द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट तुम एगुड़ा सब लिखो कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन मोनोक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड है तुम हाइड्रोकार्बन्स है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है तुम एग्जांपल आराम से लिखिपार बुझिपाल तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट विषय क्लीयर हो तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट एमती किसी केमिकल है एमती किसी हार्मफुल केमिकल जोटा कि डायरेक्टली एनवायरमेंट भीतर एंटर करछि का द्वारा आइदर नेचर द्वारा हो कि ह्यूमन द्वारा हो एबे ह्यूमन द्वारा मुझे कहबी किसी जिनस को तेल को जलाऊँगी है तुम तुम गाड़ी चलाउछ से धुआं बाहर तो से कौन धुआं जाकि मिसुची तो कौन प्राइमरी पॉल्यूटेंट से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कार्बन मोनोक्साइड बाहर है कार द्वारा ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा है नेचुरल इवेंट द्वारा कौन नेचुरल इवेंट द्वारा देख भाविने कौन है तुम कौन आसला तुम भल्कानिक इरोजन है कौन है बोले भल्कानिक इरोजन है तो से कौन भल्कान बहुत टाइप हार्मफुल गैसेस सब बाहर हार्मफुल कौन हो गैसेस बाहर से गैसेस जाकि डायरेक्टली क्या मिसुची एनवायरमेंट सहित मिसुची तो ये टाइप जब डायरेक्टली मिसुची कौन कर गैसेस सब हार्मफुल गैसेस एनवायरमेंट सहित आउ पॉल्यूटेंट करुच्ची मतलब पॉल्यूट करुच्ची है तो कहते प्राइमरी पॉल्यूटेंट है सेकेंडरी आस है एवं तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट रिजल्ट फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर एयर कंपोनेंट कौन कही बोले सेकेंडरी पॉल्यूशन इज द रिजल्ट कौन प्राइमरी कौन केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर एयर कंपोनेंट है एग्जांपल देखो बुझीज प्राइमरी पॉल्यूशन सल्फर डाइऑक्साइड है रिएक्ट विथ ऑक्सीजन है इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म ए सल्फर ट्राइऑक्साइड है कौन कहला देख बोले है ये कौन हो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो सेकेंडरी पॉल्यूशन हो कौन है कौन कह केमिकल रिएक्शन हो क्या भितर दुईटा कि दुई रु अधिका कार केमिकल कौन केमिकल कंपाउंड एयर सहित रिएक्शन करके जो आउटपुटा बाहर कर प्राइमरी कौन हो जमी ये कार्बन डाइऑक्साइड रहा कार्बन मोनोक्साइड रहा सल्फर डाइऑक्साइड रहा गोटे डायरेक्टली तुम एयर सहित मिसी जाऊँगी डायरेक्टली एयर सहित मिसेक तार इफेक्ट करुच्चे कि सेकेंडरी कौन से कौन कर कौन सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करके आउ गोटे जिन बाहर करुच्छे तो ये कौन हो रिएक्शन है आउ गोटे जिन बाहर कि ये कौन डायरेक्टली एनवायरमेंट मिसी जाऊँगी बुझिपाल तो सहीटा हूँ डिफरेन्स है तो कौन कहे प्राइमरी पॉल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड तो सल्फर डाइऑक्साइड गोटे प्राइमरी पॉल्यूटेंट से क्या सहित रिएक्शन कर ऑक्सीजन सहित रिएक्शन कर एटमॉस्फेयर जो ऑक्सीजन अच्छी सहित रिएक्शन करुच्ची आ कौन तैयारी करुच्ची तुम सल्फर ट्राइऑक्साइड है सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन रिएक्ट विथ वाटर वेपर पुणी सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या सहित रिएक्ट कला तुम वाटर वेपर सहित जो एटमॉस्फेयर तुम वाटर वेपर इन एयर टू फॉर्म ए सल्फर एसिड इन अनदर व्हिच इज अनदर सेकेंडरी पॉल्यूशन बुझिपाल पे सी आउ गोटे कौन हो तुम सेकेंडरी पॉल्यूशन है एवं से एसिड गुड़ा जो कौन हो तुम सल्फर एसिड रहा है एवं कौन हो वर्षा हो तो वर्षा सहित जो मिसिक पड़ुचे तुम एसिड रेन बोली कहूँ है तो आई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझी सार थो नेचुरल पॉल्यूटेंट कौन है नेचुरल पॉल्यूशन कौन प्राइमरी पॉल्यूशन कौन सेकेंडरी पॉल्यूशन कौन नेचुरल पॉल्यूशन कौन जोटा नेचर हो नेचर जार रिस्पांसिबिलिटी किए नेचर हो तार रिस्पांसिबिलिटी है
प्राइमरी पॉल्यूशन के जो कौन हो हार्मफुल केमिकल गुला डायरेक्टली मिसी जाऊँगी क्या सहित एनवायरमेंट सहित आउ तार हार्मफुल इफेक्ट शो करुँच प्राइमरी कौन कौन तुम प्राइमरी पॉल्यूशन कौच आ सेकेंडरी पॉल्यूशन के जो प्राइमरी पॉल्यूशन एयर सहित मिसिकी आउ गोटे रिएक्शन करुँची है आउ गोटे कंपाउंड क्रिएट करुँची कहते सेकेंडरी पॉल्यूशन बुझिपाल पे आई होप तुम आराम से बुझीपार तो वीडियो को पॉज कर नोट डाउन कर और वीडियो को सब सांग मान शेयर कर जहाँद्वारा समस्ते घरे बसिकी टोटाल से +3 कंप्लीट करेंगे बुझिपाल पे तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।